में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x + y 14 x - y = 4। तो इस मेथड की मदद से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x + y, यहाँ से हम x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को फाइंड करेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ y को हम दूसरी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आई है, तो इसका हम करेंगे क्या, इसको पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे x की वैल्यू, x की जगह पर 14 - y, साथ में -y 4, दिस माइनस ऑफ y दिस इज 14 माइनस ऑफ 2 टाइम y। अब यहाँ से माइनस ऑफ 2y को यहीं रहने देंगे लेफ़्ट साइड पे, और 14 को राइट साइड पे लेके जाएंगे। 4 जबकि पहले से ही राइट साइड पे है, 14 जो इस तरफ इन टर्म ऑफ प्लस में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये इट कम्स टू द माइनस ऑफ 14, इट कम्स -10 माइनस ऑफ 2y। इस तरह से हमारे पास आएगी y की वैल्यू 2 5 सो दिस बिकम द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 5। अब करना क्या है हमें, ये y की वैल्यू को लेकर जो हमने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाली थी, यहाँ पर y की जगह पर हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम x = 14 माइनस y, और y हमारे पास 5 है, 14 में से 5 को माइनस करेंगे देन 9। सो इस तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू फाइंड करी है। हमारे पास क्या है, वेरिएबल s एंड t की फॉर्म में है, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 विच इज़ = 6। तो यहाँ भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोग इन दोनों वेरिएबल s एंड t की वैल्यू निकालेंगे। और सबसे पहले एंड शुरुआत में इन दोनों को 1 और 2 मार्क करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो भी s या t, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालनी है। जो इजीली निकल सके हम वही फाइंड आउट करेंगे। जैसे s की वैल्यू बाय टेकिंग -t टू द अदर साइड which become plus of t। Put this value of s in equation number 2. From 2 s/3 t/2 6। अब s की जगह पे हम ये 3 + t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। नो बाय टेकिंग एलसीएम, और यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में जब एलसीएम रहते हैं तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। दिस इज़ 3 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन क्रॉस 2 को इसके साथ एंड 3 को t के साथ। रेस्ट आर सेम। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, 3 to the 6 प्लस 2 of t, साथ में 3t है, नीचे 3 to the 6 = 6, 3 + 2 5t। by taking this 6 to the right hand side, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
5t 36। नाउ अब इस 6 को राइट साइड पे लेके चलेंगे। 36 माइनस 6 इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ t 30 बाय मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, एंड द वैल्यू ऑफ t बिकम 6। इस t की वैल्यू को, t की वैल्यू जो हमारे पास 6 आई है, इसको हम करेंगे क्या, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमें s की वैल्यू भी मिल जाए। नाउ द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t। नाउ द वैल्यू ऑफ t विच कम 6, यहाँ पे रखो, एंड 6 प्लस 3 9, हेंस दिस बिकम द वैल्यू ऑफ s equals to 9 and 6. Pair of the linear equation are 3x minus y is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. करना हमें सेम है जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 will take y minus y to the right side, it become plus y, x, this 3 is multiply with x, ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड जाते वक्त ये डिवीजन में चला नीचे जाएगा, डिवाइड होगा। सो ये बनी हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। इसको करना क्या है, पुट इन, सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम। पुट इन 2 from second equation 9x, अब 9x की जगह पे ये वैल्यू 3 प्लस y बाय 3, here 3 ब्रैकेट 3 प्लस y माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 9, 3y इज इक्वल टू 9, दीज टू टर्म्स आर सेम विद अपोजिट साइन, सो कैंसिल हुए। इन द लास्ट वी लेफ्ट 9 इज इक्वल्स टू 9। सो ये एक ऐसी कंडीशन हमारे पास आई है जहाँ पर हम x एंड y की वैल्यू पहले ही हमारी एलिमिनेट हो गई है, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल पाएगी। सो इस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड कोइंसाइड लाइंस। मीन टू से लाइन के ऊपर लाइन, इस तरह से। इस बार जो फोर्थ पेयर हमारे पास आया है, द फोर्थ पेयर विच इज़ 0.2x इन टर्म ऑफ डेसिमल्स। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके पहले डेसिमल्स को हम रिजॉल्व करते हैं, मतलब इनको एक सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं जैसे कि पिछली इक्वेशंस हमने सॉल्व करी हैं। तो उसके लिए पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहले 0.2x 0.3y दिस 2 of x by taking डेसिमल इंटू 1/10, ये डेसिमल है, ये भी 1/10 में हो गया। दिस इज आल्सो इन 10 इन द डिनोमिनेटर। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको बैलेंस या एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बाय टेकिंग एलसीएम ओवर हियर एंड डिनोमिनेटर सेम है आपस में, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएंगे। और ये इक्वेशन हमारे पास जो पहले डेसिमल्स की फॉर्म में थी, अब नॉर्मल फॉर्म में विदाउट डेसिमल 2x + 3y = 13, ये इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशंस को भी देखें, यहाँ पे डेसिमल बिल्कुल सेम जगह पे लगा हुआ है, तो इनके डेसिमल भी विद द सेम प्रोसेस हम हटा सकते हैं। और डेसिमल हटाने के बाद ये इक्वेशन भी 4x + 5y = 23 एंड दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं इसको x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। बाकी का सारा काम सेम है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2x
3y 13, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y जो कि बनेगी 13 माइनस 3y/2, सो दिस इज x इन टर्म ऑफ y। इसे हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये रही, फ्रॉम 2 4x 5y 23, प्लेस करेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू 4x में यहाँ पर, और 5y एज इट इज़ 23, यहाँ पे 2 1s एंड 2 2s, ये कैंसिल हुए, 13 3y and 23. Now open the bracket, 13 to the 3 to the 6, it is 23. Now 6 minus 5 minus 6 plus 5, it become minus y, which is 26 minus y and 23. यहाँ से अब हम वैल्यू ऑफ y को छोड़कर 26 को दूसरी तरफ ऑन द राइट साइड 26 इस तरफ पॉजिटिव में था, उधर जाकर नेगेटिव बनेगा, माइनस ऑफ 26 माइनस ऑफ 26 माइनस दिस इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 3। अब जबकि वैल्यू ऑफ y 3 है, इसको यहाँ पर x इन टर्म ऑफ y में डालेंगे, तो y की वैल्यू y की जगह पर हम 3 को रखेंगे, and 13 minus 9 is 4/2, so the x comes 2. so ये रहा हमारे पास जो लीनियर पेयर हैं दो, वो कुछ इस फॉर्म में है जिसमें थर्ड टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन की रहती है वो रहती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पे हमारी थर्ड टर्म है द कांस्टेंट द c विच इज़ नॉट अपीयर्ड हियर, तो वहाँ यहाँ पर थर्ड टर्म मिसिंग में है। तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपना मेथड बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूशन की मदद से, जैसे हमने इनको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंसीडर किया था। तो फर्स्ट में से फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरो, सो x बाय टेकिंग स्क्वायर रूट टू द डिनोमिनेटर, सो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। इसको हम एज यूजुअल पुट इन टू इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 विच इज स्क्वायर रूट 3 of x माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। x की जगह पे जो वैल्यू हमने निकाली है वो रखेंगे, like this. Now square root 3 multiply square root 3, it comes 3 of y upon square root 2 minus square root 8y, the rest are as it is। यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर 3 बना, बाकी सब एज इट इज़ है। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों टर्म्स के पास y अवेलेबल है, तो हम यहाँ से y कॉमन निकालेंगे। टेक y आउट फ्रॉम दीज टू टर्म्स, तो y बाहर आने के बाद यहाँ -3 और स्क्वायर रूट 2 बचा, और यहाँ सिर्फ 8 बचा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, y को छोड़ो 0, इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में ले जाओ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक दिस, एंड
एनी टर्म डिवाइडेड बाय 0 द आंसर बिकम 0। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकले आई 0। तो इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू के लिए। सो x विच कम्स अपॉन y की जगह पर y की वैल्यू जो कि 0 है एंड 0 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बिकम 0। सो इस तरह से हमारे पास x पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस वन। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? द फर्स्ट वन बाय एलसीएम 3 to the 6, 3 क्रॉस किया यहाँ पे, 3 3 are 9 एंड 2 5 are 10। नाउ टेक दिस 6 to the बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको एंड इट बिकम 6 to the 12। सो ये जो इक्वेशन जो हमारे पास हमें गिवन थी इस फॉर्म में, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 लाइक दिस। इस तरह से। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 6, 2 को x के साथ एंड 3 को y के साथ इक्वल टू से लेफ्ट और राइट साइड दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे बाय कैंसलिंग ईच अदर। सो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनकर आएगी वो रहेगी ये। हमने कन्वर्ट किया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12, और इसे हमने कन्वर्ट किया 2x 3y 13। से दिस वन 1 एंड दिस इज 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 by taking 10y to the right side and this 9 to the denominator। so इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू निकल कर बाहर आई है इन टर्म ऑफ y। ये रही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन से। सो हम इसको पुट अप करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास कहाँ है? फ्रॉम 2x 3y 13 इन प्लेस ऑफ x की जगह पर रेस्ट आर सेम। तो हमने x की जगह पर जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको रखा। अब ये बोथ आर डिफरेंट मीन टू से ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या बचा? हमें इस 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज 12 to the 24 प्लस 10 to the 20, रेस्ट थिंग्स आर सेम। इसको भी इस तरह से हम मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं पहले 24 20y अपॉन 9 प्लस 3 ऑफ y बाय 1 13 24 9 1 9 एंड 1 मल्टीप्लाई विद दिस वन, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, और 9 को 3 के साथ 27 मल्टीप्लाई करने के बाद
नाउ टेक दिस 9 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू द 13 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 24, 25, 20 एंड 27 दोनों ऐड करने के बाद 47, 47y इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 9 एंड विच कम्स 117। 47y माइनस ऑफ 24 लेफ्ट साइड राइट साइड जाकर प्लस ऑफ 24 बनेगा और इन दोनों को ऐड करने के बाद 141 by taking this 47 to the denominator to the other side, 47 3 the and the value of y is 3. अब इस वैल्यू y3 जो निकल कर आई है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। दिस इक्वेशन विल हेल्प अस टू गिव अस द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू के लिए हम माइनस ऑफ 12 प्लस ये 10y है 10 एज इट इज और y की जगह पे हम 3 को इंसर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर 9 व्हाट इट बिकम x is equals to minus of 12 plus 10 3 the 30 upon 9 x it become 18, 30 minus 12 is 18 and 9 ones are it comes x equals to 2। hence इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आई y is 3, x is 2। Problem number 2, and the pair of the linear equation 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus of 24। हमें करना क्या, पहले इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद इस इक्वेशन की मदद से जो भी हमारे पास x एंड y की वैल्यू निकलेगी उसको x और y की जगह पे प्लेस करने के बाद हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। से दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2 विद द सेम मेथड सेम स्टेप्स फ्रॉम 1 2x plus 3y इसमें से हम वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x like by taking 3y to the right hand side प्लस था उधर जाके माइनस हुआ x 2 in the denominator। सो ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ x एक ऐसी इक्वेशन बन के आई जिसमें x इन टर्म ऑफ y हमारे पास तैयार हो गया। हम इसको करेंगे क्या, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज फ्रॉम 2 the value of x is x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 की x की जगह पे इंसर्ट किया 4y द रेस्ट आर सेम। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट दोनों सेम है 2 and 2 विल कैंसिल ईच अदर और हमारे पास x 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24। ये माइनस माइनस प्लस बिकम 7y। तो यहाँ से माइनस ऑफ 7y बाय टेकिंग दिस 11 टू द राइट साइड माइनस ऑफ 24 पहले से था और प्लस 11 माइनस प्लस 11 वहाँ आके माइनस 11 ये बन गया हमारे पास 5 3 35 एंड द वैल्यू y बिकम माइनस 35 अपॉन माइनस 7 5 the 35। now the value of y is 5। ये हमारे पास y की वैल्यू बनी। इसको हम x की इक्वेशन में डालेंगे जो कि y की टर्म में है सो दैट हमें x का पता लगे। x माइनस 3y अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू 11 minus 3 and the value of y is 5 upon 2
x 11, 5 3 the 15, 15 minus 11 minus 4/2, x बिकम -2। तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास मिल गई हमें। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड टास्क था, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये इक्वेशन उठाते हैं, y विच इज़ mx प्लस 3, द वैल्यू ऑफ y की जगह पे इंसर्ट करेंगे, x की वैल्यू को x की जगह पे माइनस ऑफ 2m प्लस 3 5 minus of 2m is equals to 5 of 5, and by taking 3 to the this side, minus of 3 it comes 2 minus of 2m, and finally the value of m comes -2 डिनोमिनेटर में -1, so -1 value of m. So this is the third question. ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट सेड, इस स्टेटमेंट में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, देन एंड वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम मतलब हमें वो दो नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। सो लेट two numbers are x and y, ओके। सो हमें दो नंबर जो फाइंड आउट करके दिखाने हैं, हमने उनको पहले वेरिएबल की फॉर्म में कंसीडर किया, दैट x एंड y आर द टू नंबर्स। ये वो दो नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो कि गिवन है 26, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों में से वन नंबर कोई भी ले लो, x इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या था y, ये लो। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर बन के बाहर आया। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखें, x एंड y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, जो ऑलरेडी x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y में बनी पड़ी है, तो हमें डायरेक्टली करना क्या है, ये x की वैल्यू हमें पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 जो कि x माइनस वाई 26, x की जगह पे हमने 3y को इंसर्ट किया, एंड 3y माइनस 1 2 ऑफ y 26 और 26/2 13। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर इज 13। इसको लेकर इन द इक्वेशन नंबर 2, इसी इक्वेशन में जहाँ पर हमें हमारा x इन टर्म ऑफ y पड़ा हुआ है, तो x की वैल्यू के लिए 3, y की जगह पे इंसर्ट करेंगे 13, तो इट कम्स 39। तो सेकंड नंबर बिकम 39। अब आप इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए, यू विल गेट 26 एज ए डिफरेंस। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स दिस स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हमें वो दो सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने हैं जिनके लिए ये इक्वेशन बनी है। सो सो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसने कहा कि लार्जर, तो x एंड y दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों में लार्जर कौन है, तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों में से किसी एक को लार्जर कंसीडर कर लेंगे। से लार्जर इज x को लार्जर मान लेते हैं और y जो भी x होगा उससे छोटा होगा।
तो लार्जर हमने x को माना है, जो कि बड़ा है, एक्सीड द स्मॉलर हमारा y हो गया कितना, बाय 18। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 निकली है, द x इन टर्म ऑफ y। तो इसमें हमें जो पहला स्टेप था हमारा, जिसमें हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालते थे, हमें वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा x इन टर्म ऑफ y डायरेक्टली आ गया फ्रॉम बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट। सो x को 1 में फ्रॉम 1, सो हियर x की जगह पर y प्लस 18 को इंसर्ट करेंगे, y प्लस y 18 एज इट इज, y प्लस y ट्वाइस ऑफ y एंड 2y 180 माइनस 18 विच इज 261। Now value of y, taking this 2 to the denominator of the right side, 2, 8 and 1. So value of y 81, या आप कह सकते हो हमें ये दो सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें एक x लार्जर वन x था एंड स्मॉलर इज y, जो कि वैल्यू निकली है 81। तो स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 81। अब लार्जर की वैल्यू देखते हैं। लार्जर क्या होगा, लार्जर के लिए ये इक्वेशन बनी थी, x y प्लस 18, y की जगह पे 81 को इंसर्ट करेंगे, सो x इज बिकम 99। तो ये रहे दो सप्लीमेंट्री एंगल x एंड y, जिनके लिए ये इक्वेशंस तैयार होकर आई थी।